है जाति मेरी मानवी है धर्म मेरा भारती, क्यों सभ्यता को ला रही इनके बनेंगे सारथी। हैं हम आरडी भारती, हैं हम आरडी भारती। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। संविधान शपथ करते हैं, यानी शपथ संविधान का लेते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। ये हमारा लोकतंत्र है। पूरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आम लोगों की जरूरतें, महंगाई, रोजगार, इसके ऊपर चर्चा नहीं होकर हर जगह धर्म की चर्चा होती है। आपको यकीन करना होगा कहीं न कहीं से हम कमजोर हैं। सोशल मीडिया वाले, बहुजन मीडिया राजेंद्र पाल गौतम को सपोर्ट किया, सबने उनको समझा, उनकी भावनाओं को समझा। उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो दिया गया था। परंतु जो टीवी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, ऐसे ऐसे सवालों में उलझा दिए कि वो कहीं कहीं से बैकफुट पे नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मैंने अपने मर्जी से इस्तीफा दिया, ये मेरी मर्जी है। केजरीवाल साहब मुखर होकर सामने नहीं आए। आम आदमी पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके सदस्य हैं, यह कहने नहीं आए कि राजेंद्र पाल गौतम जी का यह निजी मामला है, वो कोई भी धर्म स्वीकार करे। सबको आजादी है इस देश में अपना अपना धर्म मानने की, अपना अपना मत रखने की। और गुजरात की जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, वहां की जो है डेवलपमेंट की बात हो अथवा धर्म की बात हो। अगर केजरीवाल साहब ने चुप्पी साध लिया है तो गुजरात की जनता उनको वोट दे देगी। अगर वो ये बोल देते कि चलो भाई, मेरा एक मंत्री धर्म परिवर्तन किया है, अगर ऐसा बोला है, हम उसे स्वीकार करते हैं, हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, सभी वर्ग के लोग हमारे विधायक हैं, सभी धर्म के लोग हमारे विधायक हैं, तो क्या घट जाता? मूल प्रश्न है। राजेंद्र पाल गौतम जी इस्तीफा देते हैं तो नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है वो भी इस तरह की सभा में गए थे, वह कब इस्तीफा देंगे? और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या वो डॉक्टर अंबेडकर को नकार सकते हैं? अथवा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गौतम बुद्ध की मूर्ति को लेकर चलते हैं, जगह जगह विदेशों में बात करते हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे? किसी धर्म की प्रशंसा कर देना अथवा अपना मत नहीं मानना, ये कौन सा अपराध है? बहुजन मीडिया और हम खुद राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हैं, ये उनको पूर्ण आजादी है, हम उनका समर्थन करते हैं। आप क्या समर्थन करते हैं? और रही बात ये, इस देश में बड़े बड़े बहुजन समाज के नेता हुए हैं, किसी ने इस तरह की साहस दिखाई? मूल प्रश्न है। रही बात ये, जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं, जब आप मंत्री होते हैं, तब आप सबकी बात करते हैं। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने एक बात पकड़ी है, एक छोटी सी बात पकड़ी है कि आप जो है मंत्री पद पर हैं और आपने अपने शब्दों से बोला, ये शब्दों की बाजीगरी है। उन्होंने कहा कि आपने एक शब्द बोला है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। कहने का मतलब यह कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, वो ये कहीं जाकर नहीं बोलते हैं कि हम फलाने को नहीं मानते, ठिकाने को नहीं मानते। वो कहते हैं हम सबके साथ हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारा व्यक्तिगत मत अलग है। और आपने बकायदा नाम लिया है। ये 22 प्रतिज्ञा में एक लाइन दो लाइन शामिल है और जब वो दीक्षा ले रहे थे तो वो ऐसा बोला, अक्षरशः उन्होंने पढ़ दिया। ये कोई बड़ा अपराध नहीं हो सकता, जबकि बार बार वो कह रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद भी हम सबको सम्मान करते हैं, सबकी जो है भावना का सम्मान करते हैं, सभी देवी देवता हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि एक वर्ग उन्हें पूजता है और हम सभी वर्गों का भी सम्मान करते हैं। मंत्री के होते हुए अथवा कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीति में हो, सार्वजनिक पद पे हो, सार्वजनिक जीवन में हो, वो किसी को नकार नहीं सकता।
परंतु यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि राजेंद्र पाल गौतम अकेले क्यों पड़ गए? आम आदमी पार्टी की क्या स्टैंड है? क्या इस तरह की कुछ क्लैरिफिकेशन आम आदमी पार्टी के तरफ से आ सकता है? जिस तरह से भाजपा अपने विधायक सांसद के पीछे खड़ी हो जाती है, क्या आम आदमी पार्टी पूरा का पूरा जो अमला है राजेंद्र पाल गौतम के पीछे खड़ी होगी? क्या वो कहने के लिए तैयार है कि भैया हम सबको सम्मान देते हैं और इसी वजह से बौद्ध धर्म का भी हमने सम्मान दिया, हमने अपनाया है, परंतु शब्दों की बाजीगरी में पीछे हटते नजर आ रहे हैं? या मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व को लेकर चल रही है? क्या केजरीवाल कंप्लीट सनातनी है? उनको लगता है कि गुजरात में अथवा दिल्ली में बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या मुट्ठी भर है, इनसे हमें कहां से वोट मिलेगा? और राजनीति हो रही है वोटों की, विकास की राजनीति नहीं हो रही है। किसी के मुख से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, आए दिन रुपया गिर रहा है, और नेताओं के भाषण का स्तर भी उसी तरह से गिर रहा है। वो सारे के सारे अब धार्मिक चर्चा पे उतर आए हैं। मान लीजिए 10,000 लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, राजेंद्र पाल गौतम जी भी स्वीकार किए, प्रतिज्ञा किए, सब कुछ हुआ। क्या भारत की इतनी बड़ी आबादी में 10,000 लोगों का ही स्ट्रेंथ है? अथवा बहुजन मीडिया ने जो हाईलाइट किया, बहुजन समाज ने जो सम्मान दिया, उस सम्मान से सबके सब डर गए? या ये सोचने लगे कि जिनको आज तक हमने इग्नोर किया वह अब मुख्य धारा में आ रहे हैं, उनकी आवाज अब आगे उठ रही है, वो सामने दिख रहे हैं। यानी बहुजन समाज दिखना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी कहा, हमारी बहन बेटियां मारी जा रही हैं, हमारे बच्चे की शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब हम आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं, हमने बच्चों की कोचिंग क्लास की व्यवस्था करवाई, हमने शिक्षा पे ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश में जगह जगह से खबरें आती है और कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद संसद में आवाज उठाने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। बस एक रूटीन मामला समझ लिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर चलते हुए ठोकर खा के गिरता है, उसी तरह बड़े बड़े जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के ऊपर हमले होते, उसको भी उसी तरह से लिया जाता है। यानी ये रूटीन का मामला है, कोई आवाज नहीं उठती। जब राजेंद्र पाल गौतम से ये सवाल किया गया कि आप सही हैं, आपने धर्म परिवर्तन किया, आपका यह निजी मामला है, आप बिल्कुल अपने राइट जगह पर हैं, तो आपने इस्तीफा क्यों दिया? या ये बताइए कि आपसे इस्तीफा मांगा गया? केजरीवाल के कैबिनेट से, आम आदमी पार्टी से आपका इस्तीफा मांगा गया? तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि ना किसी ने हमसे इस्तीफा मांगा और ना मैं गलत हूं, मैंने अपने मर्जी से इस्तीफा इसलिए दिया कि ये विषय ही बदल दिया गया। जहां पर रोजगार, शिक्षा की चर्चा होनी चाहिए, बहुजन समाज की सुरक्षा की चर्चा होनी चाहिए, सारे टीवी वाले, भाजपा वाले, जितने भी राजनीति में हैं, सबके सब अब धार्मिक चर्चा करने लग गए। यानी विषय ही बदल दिया। हम संविधान की शपथ लेकर पहुंचे थे, आम जनता की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बारे में हमने कस्में खाई है, और यहां पर चर्चा धार्मिक शुरू हो गई। तो कहने का मतलब यह, अगर मुझे मंत्री पद पर रहने से लोगों को इतनी तकलीफ है और आम जनता की जो विषय है उससे भटक कर धार्मिक विषय बन जाए, तो मुझे इस पद पर नहीं रहना चाहिए। उनका कहने का आशय यही था, और इसलिए हमने स्वतः इस्तीफा दिया है। और रही बात ये लड़ाइयां अब यही नहीं रुकेगी, ये लड़ाइयां आगे बढ़ेगी और हम लड़ेंगे, हम बताएंगे। कहने का तात्पर्य है, राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लोगों को चुभी, लोगों को तकलीफ हुई, और यहां पर केजरीवाल कैबिनेट ने क्लियर स्टेटमेंट या डिबेट में जोर शोर से आकर अपना पक्ष नहीं रखा।
राजेंद्र पाल गौतम जी की तरफ से, और इसलिए कहीं न कहीं से कमजोर नजर आए। बहुजन मीडिया जो है वो केवल सोशल मीडिया पर है, सोशल नेटवर्क पर है, इंटरनेट पर है, लेकिन जो टीवी मीडिया है वो पैसों के दम पर चीख चिल्लाकर अपनी आवाज को बोल्ड करके यह साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं, हम सत्य हैं, और दूसरे को वो झूठा साबित कर देते हैं। और इस तरह से पूरे प्रक्रम में कहीं न कहीं से जो है इनको डिफेंड किया गया, राजेंद्र पाल गौतम को। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का मुख्य विषय है, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके ऊपर चर्चा ना हो, कोई सवाल ना पूछे। और रही बात, जब इस दफे की बात आई तो पन्ने तो पलटे जाएंगे। तो कौन कौन से लोग कहां कहां गए थे, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर वहां पर क्या बोला था। और रही बात ये, क्या बौद्ध धर्म को हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है वो स्वीकार नहीं करती है, जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे क्रिश्चियन हैं, क्या उनको स्वीकार नहीं करते। और केवल एक ही मंत्री का इस्तीफा क्यों? जो लोग धार्मिक मसले पर पहुंचते हैं, धार्मिक भाषा बोलते हैं, सबका इस्तीफा ले लिया जाए। इंसाफ तो यही है कि सबसे पूछा जाए, भैया आप जो है संविधान की शपथ लेकर आए हो तो आप धार्मिक प्रवचन में क्यों जाते हो, क्यों शिरकत करते हो। और हर साल बहुत सारे मंत्री, गिनती करवा दूंगा, पूरी फाइल बनी हुई है, हर साल रोजा इफ्तार ये करवाते हैं, नॉर्थ एवेन्यू में पूरा भोज होता है, और चाहते नहीं है कि कौन से धर्म वाले को शामिल कर ले और किसकी कितनी मतदाता है। सब करते हैं, सब पार्टी के लोग करते हैं। तो अकेले राजेंद्र पाल गौतम को गुनाहगार क्यों बनाया जा रहा है, ये आपसे सवाल है। और इस पर बहुजन समाज के नेताओं ने क्या सफाई दी, क्या खड़ा हुए, चाहे उसमें डॉक्टर उदित राज हो, बहन मायावती जी हो, या जीतन राम मांझी हो, या जो भी बहुजन समाज के, मैं सबको लपेटता हूं, चिराग पासवान को भी लपेटता हूं, सबके सब क्यों नहीं कहे कि भैया ये उनका निजी मामला है, क्यों इसको जो है मथ रहे हो बातों को, और धार्मिक मसले को लेकर बैठ गए हो। बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के लिए शिक्षा सुरक्षा के लिए, महंगाई पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, ऐसा किसी ने नहीं बोला, तमाशा सबने देखा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।